जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको संभव एप्स के बारे में बताएंगे। सर्विंग पर्सनल है जो सर्विस कर रहे हैं वो भी यूज कर सकते हैं और उनका परिवार भी यूज कर सकता है। उसमें क्या क्या डिटेल्स पा सकते हैं हम। आप अपना जो है सीए, एचआरए, राम अलाउंस, रेक्स अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, फूड बिल क्लेम, ट्रांसफर डीए, एलटीसी क्लेम, सैलरी और कंपोजिट सैलरी जिसे बोलते हैं इकट्ठा सैलरी, ये सब की जानकारी आप संभव एप्स में बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। बस इसका जानने का प्रोसेस कैसा है और कहां कहां पा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में पूरा देने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको ले चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे संभव सीआरपीएफ, क्योंकि जो डाउनलोड नहीं किए होंगे उनके लिए बता रहा हूं। तो संभव सीआरपीएफ आ गया और जो डाउनलोड नहीं किया होगा तो यहाँ पे उसको इंस्टॉल करने के लिए आएगा और जो डाउनलोड कर लिया है उसको ओपन करने के लिए आएगा यहाँ। तो हम चलेंगे यहाँ पे संभव सीआरपीएफ पे। तो संभव सीआरपीएफ को हम ऑन किए। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, दूसरे में दिख रहा होगा वीर परिवार एप्स और तीसरे पे दिख रहा होगा सीआरपीएफ ई डायरी एप्स। और जो वीर परिवार एप्स है और सीआरपीएफ ई डायरी एप्स है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप इसमें एंटर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन की प्रक्रिया इसमें बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें दो इंटरफेस दिख रहा है, एक तो सेल्फ का आपको दिख रहा है और एक डिपेंडेंट का। अब यहाँ पे दोनों पे क्लिक करके देख सकते हैं सेम चीज ही मांग रहा है, तो सबसे पहले हमको सेल्फ करना होगा। और यदि आपके जो परिवार वाले हैं वो डिपेंडेंट पे करेंगे तो यहाँ पे फोर्स नंबर लिखा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फोर्स नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करना होगा आपका यूनिट, कौन सा आपका यूनिट है। अब इसमें आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा पूरा यूनिट आपको दिखेगा। पूरे सीआरपीएफ में जितने यूनिट्स हैं, जितने जीसीज हैं, ये पूरा आपको इसमें दिखेगा फ्रेंड। तो जैसा कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर कर दिए। अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए, रजिस्ट्रेशन पे देखिए यहाँ पे लिख रहा होगा ओटीपी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप यहाँ पे देखें ओटीपी भी आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप पासवर्ड कैसा एंटर करेंगे। पासवर्ड का पहला अक्षर जिसे बोलते हैं फर्स्ट की, वो कैपिटल होनी चाहिए। उसके बाद में बीच में आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हो, जैसे स्टार, हैश, डॉलर, ये सब डाल सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिक नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ये हमारा संभव ऐप जो है हमारा क्या होगा, ओटीपी वेरीफाइड यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से हमको लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, जो लॉगिन के साथ साथ में यूजर आईडी जहाँ दिया वहां पे एम पिन भी दिया है, तो हम एम पिन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एम पिन के बारे में भी आपको बता देंगे। इसमें हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिए, ये यहाँ पे हम लॉगिन कर दिए। लॉगिन करते ही आप देख लीजिए आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ गया है। अब इस इंटरफेस में आपको बहुत सारी डिटेल्स, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी डिटेल्स के बारे में बता देता हूं। आप अपनी प्रोफाइल कहां से देख सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल इस पे से देख सकते हो। और कंपोजिट सैलरी जो है इकट्ठा सैलरी आप यहां से देख सकते हो और मंथ वाइज सैलरी यहां से देख सकते हो, ठीक है। यहां से आपका प्रोफाइल दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ये प्रोफाइल आपकी दिख गई और मेरी प्रोफाइल में मैं सब कुछ देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सब कुछ देख सकता हूँ। दूसरे में क्लिक करके कंपोजिट सैलरी, कितनी सैलरी, किस साल की आपको सैलरी चाहिए, 21-20 की चाहिए, 20-21 की चाहिए, 19-20 की चाहिए, आप क्लिक करेंगे तो पूरा एक साल का इकट्ठा सैलरी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं 17-18 की क्लिक करूंगा तो 17-18 की सैलरी हमारे पास यहाँ पे दिख जाएगी पूरी सैलरी। तो अगर यदि हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इकट्ठा में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा डाउनलोड कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ वाली सैलरी, मंथली सैलरी पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपसे पूछेगा भैया किस ईयर का आपको सैलरी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है कौन सी ईयर का चाहिए, मुझे चाहिए 2020 का। 2020 में मुझे चाहिए जून का या तो जुलाई का, तो हम इस पे क्लिक कर दिए जुलाई में। तो जुलाई में जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारी सैलरी खुल के पूरा आ गई।
आपके सामने ये दिख रहा होगा, मेरी पूरी सैलरी खुल के दिख रही है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहीं पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। जो आपको बादल जैसा दिख रहा है, एक एरो मार्क दिया गया है, इस तरीके में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद में अब आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां से आप बहुत सारी डिटेल्स जान सकते हो। अब यहाँ पे आप अपने बिल के बारे में जान सकते हो कि कौन सा बिल आप क्लेम किए हो, जो चीज आप क्लेम करते हो। जैसे मान लीजिए आप फूड बिल क्लेम कर दिए, या तो एलटीसी क्लेम कर दिए, जीपीएफ और फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, मतलब किसी भी प्रकार का, सीए, एचआरए, रम अलाउंस, रिस्क अलाउंस, क्या क्या अप्लाई किए हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको किस साल का चाहिए, आप अपने बिल को देखने के लिए आप कैसे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10, 11, 11, 12, 12, 13 दे रहा है, तो आपको किस साल का देखना है, अपने बिल को देखना है कि आपके बिल का स्टेटस क्या है। जैसे मान लीजिए मैं अपना बिल खोल दिया, मेरे बिल का स्टेटस आप देख सकते हैं। तो मैं अपने बिल का बताऊं तो जैसे मान लीजिए अभी बिल लेटेस्ट क्रिएट हुआ है, जो 4/6/2021 को क्रिएट हुआ है। बाकी सब बिल पास हो चुके हैं, कुछ कैंसिल, जैसे ये कैंसिल हो गया तो आपको दिख जाएगा, और जो पास हो चुके हैं वहां पे आपको ये दिखेगा। तो अभी ये मेरा लेटेस्ट बिल है। अब इस बिल का स्टेटस हम देखेंगे तो क्या हो गया, बिल का करंट स्टेटस अभी दे रहा है एनए मतलब नॉट अवेलेबल बोल रहा है। ठीक है, ये बिल जो मेरा क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट लिखा गया है। उसके बाद में आप देख लीजिए सेंड टू पीओ। अब पीओ क्या क्या रिस्पॉन्स है, यहाँ पे आ जाएगा, पास हो जाएगा तो यहाँ पे पास लिख उठेगा, आपके अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा। कितना, जितना मेरा अमाउंट है। मेरा अमाउंट कितना था दोस्तों, मेरा अमाउंट था 11,025 रुपया। और उसके बाद में आप किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन जानना होगा, आप उसको जान सकते हो, किसी भी प्रकार का ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जान सकते हो। जैसे मान लीजिए आप अपनी जी लिस्ट भी देख सकते हो, स्टैंडिंग ऑर्डर भी देख सकते हो, सर्कुलर ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, ऑफिस ऑर्डर, किसी भी प्रकार का कुछ भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर, जैसे हम लोग ढूंढते थे कि स्टैंडिंग ऑर्डर ये वाला, तो आप स्टैंडिंग ऑर्डर भी यहाँ पे पा सकते हो। कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हो, आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देख सकते हैं एकोमोडेशन के बारे में, एडवांस के बारे में, सीजीएचएस, कोबरा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा वर्क अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, हम किसी के बारे में डायरेक्टली जान सकते हैं कि हमारा क्या लगा है, क्या नहीं लगा है। कोई रिकवरी हुई है तो आप यहाँ पे रिकवरी का देख सकते हैं, आरएफ अलाउंस, रिक्स अलाउंस, राशन मनी अलाउंस। जैसे आपको मालूम चलता है कि मेरा ये कटा है, 2055 में ये कटा है, 20055 में ये कटा है, तो जो डिडक्शन होता है वहां पे आपको इस जगह पे आपको पूरा मालूम चल जाएगा। कहां पे, किस वाले ऑप्शन में, ऑर्डर वाले ऑप्शन में। और ये एडम वाला जो आपको दिख रहा है, एडम वाले में आप जानेंगे। जैसे मान लीजिए आप हैं कहां पे, आप जो है स्पेशल डीजी जेएंडके जोन में है, जेएंडके जोन के सेक्टर पे आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप राजस्थान सेक्टर के, अब राजस्थान सेक्टर के आप किस यूनिट में जाना चाहते हैं, मान लो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि राजस्थान सेक्टर में कौन कौन सी यूनिटें हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे सर्च में आप देख रहे होंगे ये चीज, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी यूनिट का पूरा डिटेल्स जान सकते हो। कहां पे, यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, पूरे सीआरपीएफ की पूरी डिटेल्स आप जान सकते हो, कौन सा ऑफिस कहाँ है, कौन सा ऑफिस कहाँ नहीं है। उसके अलावा एक चीज और बता देना चाहता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जब जिस यूनिट में पोस्ट रहेंगे उस यूनिट के पूरे अधिकारियों का नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। यदि आप किसी को कॉल करना चाहोगे तो कॉल हो जाएगा, और किसी से बात करना चाहोगे तो बात भी हो जाएगी। आपको कंट्रोल रूम का नंबर यहाँ पे स्पष्ट मिल जाता है। जो मैगजीन आती है, ये साइबर बाइट्स के बारे में आप जान सकते हो, पूरा साइबर बाइट्स का हर मंथ का जो है आपको मैगजीन इसमें मिल जाएगी। उसके बाद में जो डीजी सर का संदेश होता है, डीजी सर का संदेश आप इसमें पढ़ सकते हो कि डीजी सर का संदेश क्या है। एक यम पिन यूज करने के लिए बताया था कि आप यम पिन कहां से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे लिख रहा होगा यम पिन की जगह पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ क्रिएट करने के लिए आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए पूरी डिटेल्स डाल दी गई है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब सबमिट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, यम पिन देखिए, यम पिन क्रिएट सक्सेसफुली, आपका यम पिन भी क्रिएट हो चुका है फ्रेंड्स। अब आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे यम पिन पे क्लिक करना है, 258369। ये क्लिक करते ही आपका संभव सीआरपीएफ ऐप्स ओपन हो जाएगा।
आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक बताया हूं कि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी में कमी ना मिले, आप स्पष्ट तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो दोस्तों, जो ओटीपी ना आने का कारण होता है, ओटीपी ना आने का कारण आपका नंबर आपके विभाग द्वारा सेलों में अपडेट नहीं हुआ रहता है, इसलिए आपका जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।